नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, आज 27 तारीख है और मैं किसी वजह से घर पर मौजूद नहीं हूं, बल्कि ऐसी जगह मौजूद हूं जहां मुझे गाड़ी के अंदर वीडियो बनाना पड़ रहा है। खैर, इन सबसे अलग एक खबर है जिसने आज पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। खबर कहीं और से नहीं बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्य पश्चिम बंगाल से है। अगर पश्चिम बंगाल का मैं जिक्र कर रहा हूं तो शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किस मामले की बात कर रहा हूं। जी हाँ, लॉ की स्टूडेंट के साथ जिस तरह से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद ममता सरकार के ऊपर कई सवाल लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। लोग सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, जो अक्सर महिला की हितैषी बनती है, महिलाओं की आज़ादी की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और ख़ासतौर पर अपने मुखालिफ भारतीय जनता पार्टी को घेरती रहती हैं, अब उन्हीं के राज्य में एक बार फिर से, अभी एक वक्त लंबा गुजरा नहीं है जब हमने डॉक्टर का केस सुना था, जिस तरह से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब एक और मामला सामने आ गया है जो कि साउथ कोलकाता से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक लॉ की स्टूडेंट के साथ दोस्तों दरिंदगी की गई है। और उस दरिंदगी में कोई और नहीं बल्कि उसी कॉलेज के 2 प्रेजेंट स्टूडेंट और एक पूर्व स्टूडेंट जो कि वहां स्टाफ के तौर पर काम कर रहा था, यानी कि पढ़ाई करने के बाद वहीं पर नौकरी कर रहा था। इन तीनों ने मिलकर इस रेप की वारदात को अंजाम दिया है और इस रेप की वारदात के अंजाम देने की अगर खबर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सोचिए, वो महिला जो पीड़िता थी उसने लाख कोशिशें की थी, लाख गुहार लगाई थी आरोपियों से कि उसको बख्श दें, उसकी असमत को ना लूटें, उसके साथ बलात्कार जैसे इस घिनौने काम को अंजाम ना दें। लेकिन बावजूद इसके वो जो शैतान हावी जिन लोगों पर, आरोपियों पर था, वो फिर भी बाज नहीं आए। खबर यह है दोस्तों कि दरअसल लॉ की स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ा करती थी। ये साउथ कोलकाता में बना हुआ, कस्बे में बना एक कॉलेज है। यहाँ पर ये स्टूडेंट थी। यहाँ पर एक लड़का जो कि मनोजीत मिश्रा उसका नाम बताया जा रहा है, इसके अलावा एक जो आरोपी है उसमें जैब खान बताया जा रहा है और एक और मुखर्जी करके 3 आरोपी बताए जा रहे हैं जो इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दे रहे थे। और हिम्मत ये देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जहां ममता सरकार लगातार कानून की दुहाई देती है, लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है और सीधा बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती नजर आती है, उन्हें अपने राज्य में हो रहे क्राइम के बारे में पता तक नहीं चलता। ये घटना आज की नहीं है बल्कि ये घटना परसों की है। 25 तारीख को शाम को 7:30 से इस कांड को अंजाम दिया गया और तकरीबन रात को 10:50 तक इस वारदात को अंजाम दिया जाता रहा। कहा जा रहा है महिला जो पीड़िता है उसने सीधे तौर पर कहा है कि वो जिस कॉलेज में पढ़ती है वहीं पर 2 लोग, ये तीनों आरोपी पढ़ा करते थे और एक तो स्टूडेंट ही है। इन लोगों में से जो मेन है मनोजीत, जिसका नाम बताया जा रहा है, मोनोजीत मिश्रा दरअसल उसका नाम बताया जा रहा है, उसने इन महिला को, जो पीड़ित महिला है, उसको प्रपोज किया था शादी के लिए। लेकिन महिला ने ये कहते हुए उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि वो दरअसल किसी और से प्यार करती है, उसका कोई और प्रेमी है, लिहाजा वो इस शादी को कबूल नहीं कर सकती। इस बात से जो आरोपी है वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने उसी वक्त उसको धमकियां दी कि वो उसके माँ बाप को गिरफ्तार करा देगा। ना सिर्फ माँ बाप को गिरफ्तार कराएगा बल्कि जो प्रेमिका का जो प्रेमी है उस तक को भी वो मरवा देगा, यहाँ तक की धमकी दी गई थी। हालांकि महिला ने इस बात को खत्म कर दिया था, लेकिन परसों एक गार्ड रूम के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है, बल्कि गार्ड रूम में ही अंजाम इस घटना को दिया गया है। और सबसे बात हैरानी की दोस्तों इसमें यह है कि जो मुख्य आरोपी है मनोजीत जिसका नाम है, दरअसल वो एक जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उसी की स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष बताया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, इसीलिए उसके अंदर रौब था, इसीलिए उसके अंदर वो ताकत थी, इसीलिए उसके अंदर वो हिम्मत है। उसको लगा कि सरकार उनकी है और साथ ही साथ सरकार में वो एक स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष है, तो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। इसीलिए उसने इस घिनौनी घटना का अंजाम दिया है। पीड़िता ने जो शिकायत की है उसने ये बताया कि उसने आरोपियों के पैरों को तक पकड़ा कि उसको बख्श दिया जाए, तो उन्होंने एक नहीं सुनी बल्कि इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ये भी कहा कि वो उसके प्रेमी को अभी भी मरवा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने महिला का पूरा वीडियो, इस बुरे काम का वीडियो भी
उन्होंने रिकॉर्ड किया और ब्लैकमेल किया गया। तो दोस्तों, इस घटना के बाद अब सीधा सवाल किया जाना चाहिए ममता सरकार से। ममता सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते नहीं थकती हैं, जो मोदी सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने अपोजिशन के लीडर्स को कहते नहीं थकती हैं, उसके बावजूद उनके ही राज्य में, उन्हीं की नाक के नीचे, उन्हीं की इस पार्टी की स्टूडेंट विंग का एक अध्यक्ष इतने बड़े काम को अंजाम दे देता है, इतने बड़े गुनाह को अंजाम देता है, और वो भी इतनी हिम्मत के साथ वो कहता है कि वो पीड़िता के जो प्रेमी है उसको मरवा देगा, वो पीड़िता के जो माँ बाप हैं उनको गिरफ्तार तक करा सकता है। अब साथ ही यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि दोस्तों, जो सोशल मीडिया है उस पर यह खबर आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगी। जो सो कॉल्ड एंटी मोदी या यूं कहिए कि गोदी मीडिया के खिलाफ काम करने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस खबर को बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ उठाया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये या फिर ये उनके मतलब की कोई खबर नहीं है। लेकिन चूंकि मैं एक आज़ाद पत्रकार के तौर पर काम करता हूं, तो मेरे लिए चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो या फिर सत्ता में बैठी हुई पार्टी हो, मेरे लिए दोनों ही पार्टियां बराबर हैं। इसीलिए मैं दोनों से ही सवाल करता हूं। और यहाँ पर सवाल मैं फिर ममता बनर्जी सरकार से कर रहा हूं कि क्या आरोपियों को सजा होगी? हालांकि यहाँ पर यह भी आपको बताते चलें कि इस वक्त तमाम आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है और पीड़िता अभी भी डरी सहमी मौजूद है। ऐसे में ममता सरकार अगर वाकई कानून की इतनी हितैषी बनती है, महिलाओं की इतनी बातें करती हैं, और अगर वाकई वो अपने आप को सच्चा साबित करना चाहती हैं, तो उन्हें इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलानी ही होगी। और उन पत्रकारों को भी इस खबर को उठाना होगा जो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ या फिर अपोजिशन का सवाल पूछने का काम है, या फिर पत्रकार का सवाल पूछने का काम है, ये कहकर और अहम मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं गाड़ी में मौजूद हूं और उस गाड़ी में बैठ के सिर्फ इतनी ही वीडियो मैं यहाँ बना सकता था, लेकिन चूंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। शायद कहीं और की खबर होती, कोई छोटी खबर होती, तो शायद मैं आज की वीडियो स्किप कर देता। लेकिन जो कि ये अहम मामला था, एक बड़ा मामला था कि एक बच्ची के साथ, एक लॉ स्टूडेंट के साथ इस तरह से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, और जो देशभक्त मीडिया है उसने इस पूरे मामले को कतई उठाने की जरूरत महसूस नहीं की है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और खासतौर पर उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो ये बताते हैं कि वो गोदी मीडिया से बिल्कुल अलग हैं। उन लोगों को ये बताइए कि इन खबरों को उठाना भी आपकी पत्रकारिता के ही हिस्से में आता है। अगर आप आज़ाद पत्रकार होने का दावा करते हैं, दम भरते हैं, तो आपको वो खबरें भी उठानी चाहिए जो गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्राइम हो रहे हैं, उनका जिक्र भी आपको अपनी खबरों में, अपनी वीडियोस में करना चाहिए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर होगी मुलाकात। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।